नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी टाइप्स के, तो आपको उससे पहले उसका कंटेंट जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो अभिवृद्धि विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले डाला है, अपलोड किया हुआ है। तो आप अगर उसे देखेंगे एक बार, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, एक कोई भी कंटेंट पढ़ने के बाद में अगर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज़ होता है। हमें लगता है कि हमें ये चीज़ें भी आती हैं, हम और कर सकते हैं, तो हम और पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं तो माइंड भी काम करना बंद कर देता है, हम बुक को उठा कर रख देते हैं और फिर किसी और चीज़ें माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, हम तो अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं। जब तक किसी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को आप किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स में रखी रहेगी। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, डस्ट खाती रहती हैं, ऐसे आपका दिमाग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ इकट्ठी हो रही हैं और एक लाइब्रेरी की बुक्स की जैसे ही वो रखी हुई हैं। जब तक लाइब्रेरी की बुक्स ना निकलेंगी तब तक डस्ट साफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो डस्ट को साफ़ करना आपको खुद को है और अपने माइंड को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं अभिवृद्धि विकास की, उससे पहले लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं या जिन्होंने देखा नहीं है, तो पहले देख लें। ब्रीफ में मैं यहाँ दे रही हूँ कि हमने बात की थी साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान के बारे में बात की कि मनोविज्ञान जो था दर्शन शास्त्र की एक शाखा था। इसे वहाँ एक टॉपिक, और टॉपिक का नाम था आत्मा का विज्ञान, के रूप में पढ़ा जाता था। आत्मा का विज्ञान किस तरह से स्वतंत्र हुआ सॉरी, इस एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में पहचान विलियम जेम्स ने दी। फिर गाइकले आए, गाइकले ने इसे साइकोलॉजी नाम दिया। विलियम वुंट आए, उन्होंने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी जो थी वो इस्टेब्लिश्ड की। और कहाँ पर की वो भी मैंने बताया था, लिप्जिंग में की, 1879 में की। और गाइकले ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। उसके बाद हमने बात की थी नेचर ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का नेचर कैसा है। तो पहले हमने बात की थी साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल है। प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, डेकार्त, ये लोग आए थे। रिजेक्ट हुई डेफिनेशन। नेक्स्ट आई मन का विज्ञान, वो भी रिजेक्ट हुई। फिर चेतना का विज्ञान रिजेक्ट हुई। फिर लास्ट में आई व्यवहार का विज्ञान। और आज तक साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो क्वेश्चन भी आता है कि मनोविज्ञान क्या है, और चारों ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो मनोविज्ञान क्या है, अब आप गलत नहीं करोगे, व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद हमने बात की अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अभिवृद्धि के बारे में बात की थी कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज़ ए लिमिटेड प्रोसेस एंड एक्सटर्नल होती है, क्वांटिटेटिव होती है। मीन्स हिंदी में बात करूँ तो सीमित चलने वाली प्रक्रिया होती है, बाह्य होती है, और ये मात्रात्मक होती है। ये स्वतंत्र इकाई नहीं होती, विकास का ही एक भाग होती है। इसे नापा जा सकता है और ये लंबवत होती है। ठीक है, उसके बाद विकास के बारे में बताइए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आंतरिक होता है। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मीन्स मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास क्या है। और एक दूसरी बात, विकास स्वतंत्र इकाई है, नापा नहीं जा सकता, और वर्तुलाकार मीन्स स्पाइरल टाइप में इसका जो है वो आकार होता है। ठीक है, ब्रीफ में बता रही हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं विकास के सिद्धांत की, हमने बात की थी कि कई तरह के सिद्धांत हमने पढ़े थे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर था एक रूपता का, निरंतरता का, व्यक्तिगत भिन्नता का, एकीकरण का, कई सारे सिद्धांत हमने कुछ पढ़े थे उसमें। तो उन्हीं से रिलेटेड बात हम करते हैं। आज जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के उस कड़ी में पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कि एक व्यक्ति की मात्रात्मक क्षमताओं के विस्तार की प्रक्रिया के रूप में कहा जाना चाहिए। मैं हम किसी की मात्रात्मक क्षमताओं के विस्तार की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है,
क्या ये विकास है, क्या ये वृद्धि है, क्या ये संतुलन है, क्या परिपक्वता है। देखो हमेशा दो ऑप्शंस में आप टकराओगे, ठीक है, दो तो बिल्कुल साइड हो जाते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन दो दो ऑप्शंस में होता है। तो दो ऑप्शन जो हमें बिल्कुल बाहर निकालने हैं वो तो है संतुलन, परिपक्वता, ठीक, क्योंकि ये तो हमारे कॉन्सेप्ट में बैठते ही नहीं है, स्पेशली जब हमारे पास मेंशन है कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो संतुलन परिपक्वता तो हटा दीजिए, अब बचता है विकास और वृद्धि। सॉरी। अब विकास और वृद्धि में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ब्रीफ में एक चीज़ बताई थी कि मात्रात्मक क्षमताओं की बात हो रही है, ठीक है, और अभिवृद्धि के बारे में बताया था कि अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, और जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है वो, मात्रात्मक क्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अभिवृद्धि हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखिएगा, सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है। तो अब जैसे पूछा है सिद्धांत नहीं है तो आपको वो निकालना है कौन कौन सिद्धांत होते हैं, पहले वो निकालिए, जो नहीं होता वो इसका आंसर होगा। नंबर 1 ऑप्शन है, वृद्धि व विकास की गति दर एक सी नहीं रहती। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास का विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1 ऑप्शन की बात करते हैं, वृद्धि व विकास की गति दर एक सी नहीं रहती। मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि और विकास जो है स्टार्ट तो एक साथ होते हैं, लेकिन कभी अभिवृद्धि आगे होती है, विकास पीछे होता है, कभी डेवलपमेंट स्लो होता है तो ग्रोथ फास्ट हो जाती है, कभी ग्रोथ स्लो है तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। और मेरी लैंग्वेज में अगर बात करें, मैं बुकिश इन्फॉर्मेशन को हटाते हुए चलती हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी जो है बुकिश इन्फॉर्मेशन रटने वाली चीज़ नहीं है। इसको जितना भी आप अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करोगे, साइकोलॉजी उतनी ही ईजी आपको मिलेगी। तो एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल मैं आपको उसमें देती हूँ कि वृद्धि और विकास वो दो दोस्त हैं जो चलना तो एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग एक जगह से लेते हैं, लेकिन कभी वृद्धि आगे होती है, कभी विकास आगे होता है, ठीक है, मीन्स ये आगे पीछे चलते हैं, साथ साथ नहीं चलते हैं, दुश्मनी है दोनों की। एक सिंपल से एग्जांपल समझ लीजिए, आगे भी चलते हैं, साथ साथ कभी नहीं चलेंगे, ठीक है, मीन्स एक जैसी दर नहीं रहेगी इनकी, मीन्स ये सिद्धांत होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसके बारे में बात की थी कि विकास की हर अवस्था एक दूसरी अवस्था से कनेक्टेड होती है, जब तक एक स्टेज का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो वो बेस बनाता है नेक्स्ट डेवलपमेंट के डेवलप होने के लिए। जैसे ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक सीटेट ने पूछा था कि टीचर जो है बच्चों को ट्रायंगल बनाने को कहती है ना, तो सॉरी स्टार स्टार बनाने को कहती है कि स्टार बनाइए। तो अब बच्चे बैठ के बना रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो स्टार नहीं बना पा रहा होता है, तो टीचर से बोलती है कि ठीक है आप ट्रायंगल बनाओ, तो वो ट्रायंगल भी नहीं बना पाता है। तो टीचर आइडिया लगा लेती है कि जब इसे ट्रायंगल बनाना ही नहीं आ रहा तो स्टार कैसे बना लेगा, क्योंकि एक बेस है ट्रायंगल स्टार बनाने के लिए, तो पहले उसका बेस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो एक डायमंड का शेप बना, इस स्टार का शेप बना पाएगा, ठीक है। तो मीन्स हर एक स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो मीन्स ये सिद्धांत भी है। विकास की भविष्यवाणी, इनिशियली स्टेज पे बच्चे की भविष्यवाणी कर देते हैं कि बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा, बड़ा होकर फुटबॉलर बनेगा, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिडिक्शन ही तो दे रहे हैं, तो प्रिडिक्शन दी जा सकती है। अब नेक्स्ट मीन्स अब 3 तो हो गए, अब 4th क्या कहता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब मैंने बताया था कि विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चा पहले सामान्य सी बातें सीखता है, उसके बाद विशिष्टता को अपनाता है। जैसे एक उदाहरण से भी हम लेते हैं कि जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल आपको काफ़ी अच्छे अच्छे दिए थे, यहाँ एक अलग एग्जांपल आपको देती हूँ कि बच्चा डायरेक्ट ए फॉर एप्पल को लिखना नहीं सीखता, उसके लिए पहले बेस बनाना पड़ता है। हम कॉन्क्रीट में एप्पल उसे दिखाते हैं, फिर लिंक करते हैं, उसे समझाते हैं प्ले वे मैथड के थ्रू, फिर बाद में राइटिंग पे लेके जाते हैं, ठीक है। मीन्स हम जनरल से कहाँ गए, स्पेसिफिक की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ये बात क्या कर रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट सामान्य तो होता नहीं है, इस आपका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। अब देखो बच्चों, विकास की दिशा दो तरह से होती है, एक तो होती है सिर से पैर की तरफ, ठीक है, एक होती है केंद्र से परिधि की तरफ। तो अब सिर से पैर की तरफ जो है क्या कहते हैं उसे,
तो क्या उसे सामान्य से विशिष्ट की ओर कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं कहते। निकट दूर का सिद्धांत कहते हैं। निकट दूर का सिद्धांत वही केंद्र से परिधि की तरफ होता है, ठीक है, पास से दूर की तरफ। मस्त बोधमुखी सिद्धांत, बिल्कुल यही कहते हैं, मस्त बोधमुखी सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो है आपका सिर से पैर की तरफ, तो मस्तबोधमुखी में ऊपर से नीचे की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप जब किसी के डेवलपमेंट की बात करोगे तो आप सोचो पहले, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उससे पहले अप्लाई करो कि आप क्या आंसर उसका निकाल सकते हो। तो जब हम किसी व्यक्ति के विकास की बात विषय में चर्चा करते हैं तो हम किस बात से आशय लगाते हैं? क्या हम उसकी कार्य क्षमता से मतलब लगाते हैं, या हम उसके शक्ति ग्रहण करने की योग्यता से संबंध लगाते हैं उसका, या उसकी परिपक्वता से संबंध लगाते हैं? उपयुक्त सभी संबंध लगाते हैं, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट मीन्स मेच्योरिटी लेवल कितना हाई होता चला गया उसमें, तो हम उसके परिपक्वता की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, परिपक्वता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वो क्या है? देखिए ये भी अप्लाइड क्वेश्चन है। मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। आप देखिए जैसे ऑप्शन ए है, जैविक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। क्या-क्या कारण हैं जो कारक हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं? जैविक इफ़ेक्ट करता है, बायोलॉजिकल, हम जन्म से कई चीज़ें हमारे अंदर आती हैं डेवलपमेंट में, ठीक है, वो तो होता है। और आर्थिक, क्या इकोनॉमी हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है, जैविक तो करता है। सी देखते हैं हम कि सामाजिक और राजनीतिक, समाज तो करता है हमारे डेवलपमेंट को, हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है, जो बिहेवियर डेवलपमेंट होता है। पर राजनीतिक कारक, क्या पॉलिटी हमारे का जो पॉलिटिक्स है ये हमारे किसी बिहेवियर को डेवलप करती है, हमारे सॉरी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में कहीं काम आती है? बिल्कुल नहीं आती, मैं सी भी गलत। सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक है आर्थिक नहीं है। अब भी ऑप्शन देखते हैं, जैविक व सामाजिक, जैविक भी है सामाजिक भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? बी, बी आपका आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये भी बहुत अप्लाइड क्वेश्चन है। आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्या जाति भेद है? बिल्कुल नहीं है। जाति भेद तो भाई कहाँ डेवलप करता है, ये तो और आपको डिक्रीज करता है, ठीक है ना, आपके डेवलपमेंट को जो व्यवहारिक विकास है आपका उसको और डिमोटिवेट करता है। तो जाति भेद, आनुवांशिकता बिल्कुल करता है, आनुवांशिकता, वातावरण ये भी करता है, ठीक है। तो सामाजिक विकास आनुवांशिकता से भी होता है, वातावरण से भी होता है। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाता है? बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, विकास होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रीफ में आपको जो लास्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें बताया था कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो मीन्स आंसर आपका सी हो जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ये भी आपको अब तक तो याद होना चाहिए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई? तो अभी मैंने बताया भी था और मैं फिर से कह रही हूँ, फ्री की सलाह दे रही हूँ, आपका कोई पैसा नहीं लगता है कंटेंट को देखने का, तो लास्ट वीडियो देखिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो 1879 लिप्जिंग शहर जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुडोल्फ गाइकले की बुक का नाम क्या है? तो रुडोल्फ गाइकले की बुक का नाम है साइकोलॉजी, ऑप्शन बी। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक बुक किसने लिखी? तो अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको इसका आंसर मिला होगा, और जिन्होंने देखा है उनको पता है इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। ये कोटेशन किसका है? तो ये कोटेशन है आपका फुटवर्थ का, ठीक है। मुझे एक बच्चा दो और बताओ इसे क्या बनाना है। देखो बच्चे की बात कर रहा है, बच्चा मतलब सन, और सन किसके पास है? वॉटसन। सिंपल सी क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक है स्टैनले हॉल। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, देखो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वही जनक कहलाएगा जिसने प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला खोली, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम वुड ने खोली थी, 1879, लिप्जिंग शहर जर्मनी। याद कर लीजिए, एक बार में याद होगा। अब जैसे विकास के बारे में पूछा था, ऐसे अभिवृद्धि अभिवृद्धि के बारे में पूछा है कि अभिवृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, बाह्य होती है, इसी में चलने वाली प्रक्रिया होती है, उपरोक्त सभी। तो
फिर से कह रही हूँ, वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। मैंने ब्रीफ भी आपको दिया है। तो मात्रात्मक भी होती है, बाह्य भी होती है, सीमित चलने वाली प्रक्रिया भी होती है। आंसरों का उपरोक्त सभी। डस्ट मत जमने दीजिए दिमाग में, यूज़ कीजिए माइंड का। क्वेश्चन नंबर 17। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये कथन किसका है? देखो, कुछ कोटेशंस इसमें मैं नई लेकर आई हूँ, ठीक है? तो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस भी हैं इसमें, और ये कोटेशन आपको कभी भी पूरी याद करनी नहीं होती, आपको कीवर्ड्स लेके राइटर के साथ कनेक्ट कर देना होता है। फ़नी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी आप खुद की बना सकते हो, बट सिर्फ आपको कोटेशन कनेक्ट करनी है राइटर के साथ में, ठीक है? सबका तरीका अपना हो सकता है। जैसे मेरा तरीका है, मैं बताती हूँ आपको कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ होने से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। सिंपल सी एक बात मैं बताती हूँ आपको। पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि गर्भकाल के प्रारंभ से और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, मीन्स एक टाइम के लिए बात कर रहा है। तो सिंपल सी एक चीज़ बताती हूँ आपको, फ़नी भी हो सकती है आपके लिए, बट किसी भी कॉन्सेप्ट को फ़नी लें, लेकिन एजुकेशन के साथ में कनेक्ट करके लें, ठीक है? अन्यथा ना लें। तो जैसे एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो सिंपल सी याद करने के लिए हम बात कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड आता है श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध पक्ष में हम कौवों को बुलाते हैं, ठीक है? वो भी एक टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो ऐसे ही ये यहाँ पे एक टाइम पीरियड है कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, मीन्स एक टाइम पीरियड के लिए बुलाएंगे, तो किसको बुलाएंगे? कौवों को बुलाएंगे। तो आंसर आ जाता है आपका क्रो एंड क्रो, ठीक है? नेक्स्ट है 18। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। अब देखो, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, सिंपल सा देखना है, लक्ष्य की ओर निर्देशित कर रहा है। मीन्स आप किसी लक्ष्य की ओर जा रहे हो, और जाते हो तो किसी गाड़ी में जाते हो, गाड़ी को कौन लेके जाता है? ड्राइवर, ठीक है? तो मीन्स एक ड्राइवर है जो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है, तो मीन्स जेम्स ड्राइवर। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों की लंबाई, भार में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि। ये सॉरी, 2 बार लिखने में आ गया है, तो थोड़ा सा देख लेना। चौड़ाई में वृद्धि, मस्तिष्क की आकार व संरचना में वृद्धि। ये डेफिनेशन किसकी है? तो देखिए, हर चीज़ की ये बात कर रहा है कि आकार में वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि, उसमें वृद्धि। तो जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो एक्सेस में कोई चीज़ आती है, मान लो मनी एक्सेस में हो गया, तो हम क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो जब लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी, सब में वृद्धि, तो हम क्या करेंगे? इसे लॉक कर देंगे। लॉक करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? हर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है? ये किसने कहा है? तो अब सिंपल सा आपको याद रखना है कि एक ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन गुण, नई क्षमता विकास होती हैं। तो देखिए, कोई चीज़ आप लेते हैं, खराब हो जाती है, तो उसमें नए नए सेल डाल देते हैं आप, ठीक है? तो नई नई चीज़ें सब हो जाती हैं, तो मीन्स नए सेल मीन्स गए सेल, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आप क्या हो जाता है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे के विकास के अध्ययन की विधि हम बात कर रहे हैं, तो विधि भी विकासीय विधि होगी, तुलनात्मक होगी ही नहीं, क्योंकि तुलना हम बच्चों की करनी ही नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए नहीं होती। सांख्यिकी विधि भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा आपका विकासीय विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास का अर्थ है। बच्चों आरटेट 2011 में पूछा गया है ये, ठीक है? तो विकास का क्या अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तनों की ओर उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा और अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर डी परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, विकास का अर्थ जो होता है, हम जैसे हम बात भी करेंगे, आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, कि विकास जो है अभिप्रेरणा और अनुभवों के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनका उनकी जो श्रृंखला होती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
EBR डेट 2011 में आया है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, सत्य कथन नहीं है, निकालना है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, इसको होल्ड पर डालिए। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती हैं, इसमें तीनों सही हैं। बी वाला देखते हैं, विकास उकसाने से देने से नहीं होता, यही गलत है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। बाल विकास की प्रकृति कैसी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी हम आते हुए गलत कराते हैं। तो बाल विकास की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप देखिएगा कि 25 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपने राइट किए हैं, कितने रॉन्ग आपके हुए हैं। और मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी बार बार कि आप कोई भी क्वेश्चन सेट लगाने से पहले उससे रिलेटेड कंटेंट को ज़रूर देखिए, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा टाइम ही लगेगा उसमें, और ये टाइम तो आपको देना ही है। आप मेहनत करोगे तभी आपको किसी चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। टाइम नहीं दोगे तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे ठीक से। हर चीज़ को करने के लिए टाइम देना ज़रूरी है। इधर उधर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा किसी ऐसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं बोलूँगी, इन्वेस्ट करो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखें, स्वस्थ